अगला सवाल देखते हैं किनका है। अगला सवाल चंद्र प्रकाश जी ने लिखा है। चंद्र प्रकाश जी अजमेर राजस्थान से लिख रहे हैं, सर जी नमस्ते, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट फंड टू बाय डिफरेंट शेयर टू रेज गुड पोर्टफोलियो, आई मीन डिफरेंट क्वांटिटी इन डिफरेंट शेयर, एनी क्रिटेरिया। ओके, ये कह रहे हैं कि किस तरह से, चंद्र प्रकाश जी लिख रहे हैं कि किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी फंड को एक अच्छे पोर्टफोलियो में। कहने का मतलब है क्या अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग डिफरेंट शेयर में अलग अलग क्वांटिटी लेना चाहिए या सेम लेना चाहिए। इस पर तो मैंने कितने बार वीडियो बना रखे हैं सर, पता नहीं, मैं तो खुद, मुझे याद है इतने वीडियो मैंने बना रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर कि किस तरह से आप फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए अब इसको ऐसे एग्जाम्पल आप समझिए, क्या करना है आपको। इसमें आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपने एक 10,000 का पोर्टफोलियो बनाया, एक एग्जांपल 10,000 का एक पोर्टफोलियो बनाया, आप कुछ इस प्रकार समझिए। और उसमें आपने ये सोचा कि मैं कम से कम 5 कंपनी के शेयर इसमें डालूंगा या 3 कंपनी के शेयर डालूंगा, है ना। तो आपने क्या किया, अपना अमाउंट डिसाइड किया सबसे पहले कि इतना अमाउंट में, अब ये 10,000 मैंने समझाने के मकसद से लिया, कोई 10 लाख भी डाल सकता है, कोई 20 लाख भी, कोई 1 करोड़ भी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या रहेगा, स्टॉक रहेगा, शेयर। तो आपको ये भी डिसाइड करना रहता है कि कितनी कंपनी मैं डालूंगा। तो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 3 से 5 शेयर मैं डालूंगा, 3 से 5 कंपनी के शेयर डालूंगा। अब उसमें कोई शेयर आपका हो सकता है 4,000 प्राइस का हो, कोई शेयर हो सकता है आपका उसमें 1,000 शेयर प्राइस का हो, कोई शेयर हो सकता है उसमें 500 प्राइस का हो, और कोई शेयर हो सकता है उसमें मात्र 50 रुपये से लेके 100 रुपये का हो, ऐसा हो सकता है। अब आप ये सोचिए, अब सबसे पहले तो आपने क्या किया कि 10,000 रुपये रखा अपना कैपिटल और अपने शेयर 5 डिसाइड कर लिए। तो 5 अगर डिसाइड किया तो आपके दिमाग में ये आता है वेटेज। 2 पार्ट में बनते हैं पोर्टफोलियो, एक वेटेज होता है और एक प्राइस होता है। ध्यान से सुनिए, एक वेटेज होता है और एक क्वांटिटी होता है, ठीक है। एक वेटेज होता है, क्वांटिटी होता है। वेटेज मतलब आप कितना वैल्यू देना चाह रहे हैं किसी एक पार्टिकुलर स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में। तो मान लीजिए ये 4,000 वाला जो शेयर है, आपको लग रहा है ये बहुत अच्छी कंपनी है, मैं इसको ज़्यादा डालूंगा अपने पोर्टफोलियो में, मैं इसको ज़्यादा डालूंगा। तो आपको ज़्यादा डालेंगे तो 4,000 का तो ये शेयर ही है, आप समझिए 4,000 का शेयर है, कितना ज़्यादा डाल, 2 शेयर डालेंगे तो 8,000 ऐसे ही पूछ जाता है, बात समझ रहे हैं। तो जैसे ही आप इसमें 2 शेयर डालेंगे तो आपका पूरा का पूरा 80% तो ये खा गया, वेटेज चला गया 80% के आसपास में। अब बाकी बचा 20% में ये तीनों को डालना पड़ेगा, ये 3 कंपनी, 20% जो वैल्यू बचा आपके अमाउंट का, उसी में से तीनों को डिवाइड करना होगा, तो उसमें से फिर क्वांटिटी डालना होगा। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि भाई कुछ भी हो, हम सेम प्राइस डालेंगे, माने सेम वैल्यू का कर देंगे। जैसे 4,000 है, 1,000 है, 500 है और 5 से 100 है, और 10,000 का आपका पोर्टफोलियो है और ये नंबर ऑफ स्टॉक 4 है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि भाई एक शेयर में मुझे 2,500 लगेंगे, गुना 4 = 10,000 हो जाएगा। यानी एक शेयर में मैं 2,500 का वैल्यू का डाल सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4,000 है, ये तो हो नहीं पा रहा है, इसका तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये स्टॉक को हटा देना पड़ेगा, इसके जगह वो स्टॉक डालना पड़ेगा जो 2,500 के नीचे का आता हो, या मान लीजिए आपके रेंज में आता हो। तो मैं इस स्टॉक को यहाँ पर से ये हट जाएगा, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, कोई दूसरा स्टॉक आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये 1,000 रुपये वाला ही स्टॉक अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तब आपको 2,500 में इसमें कितना होगा, 2.5 क्वांटिटी लेना पड़ेगा। राउंड नंबर पकड़ लेंगे तो 3 क्वांटिटी लेंगे। 500 में भी 2,500 करेंगे तो कितना होगा, 5 क्वांटिटी होगा। और अगर 100 वाला है 2,500 तो कितना होगा, 25 शेयर आएगा। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप या तो पूरा का पूरा वैल्यू डिवाइड कर दीजिए बराबर बराबर, या वेटेज के हिसाब से चल सकते हैं। और अलग अलग शेयर वो आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करने पर डिपेंड करता है कि कौन सा शेयर, कौन सी कंपनी बेहतरीन है जिसमें मुझे ज़्यादा क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे प्राइस के शेयर रखते हैं 40 से 50 रुपये वाले, और उसमें 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार क्वान्टिटी डाल देते हैं। इस तरह से नहीं होता है। 5-5 हज़ार, आपको एक वैल्यू बनाना पड़ता है कि मुझे 1 लाख का जमा करना है, 1 लाख का वैल्यू करना है, पोर्टफोलियो बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, 20-20 हज़ार रुपये 5 शेयर में डाल दूंगा। तो अब उसमें चाहे 5 क्वांटिटी आ जाए, चाहे 3 क्वांटिटी आ जाए, कोई शेयर कोई 20 क्वांटिटी आ जाए, चाहे कोई 1,000 क्वांटिटी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको 20,000 रुपये प्रति शेयर में लगा देना होता है। तो मेरे ख्याल से ये तरीका सही होता है कि बराबर बराबर अमाउंट बांट दिया और टेंशन फ्री हो गया।
अब उसमें फिर अगला महीना 1 लाख डालना है तो फिर से बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 50,000 किसी महीने डालना है तो फिर से बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से आप इक्वल इक्वल लेके भी चल सकते हैं शकील अहमद जी। उसमें कहीं सॉरी चंद्र प्रकाश साहब, ठीक है, आप आराम से इसमें लेके इस तरह से इस प्रोसेस को यूज़ करिए। और जिन लोगों को भी दिक्कत होता है कि पोर्टफोलियो में कैसे फ़ंड को ऐड करना है, किस तरह से पोर्टफोलियो में फ़ंड को मैनेज करना है, आप इस तरह से करें कि आप सीधा बराबर बराबर बांट दीजिए, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, बराबर बराबर बांट दीजिए, टेंशन फ्री हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, सेम तरीके वो वेटेज में डालते हैं और चाहे तो वो क्वांटिटी में डालते हैं, तो ज़्यादातर उन लोगों का वेटेज में चलता है। आपको यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू कर लेना है, अलग अलग डिवाइड कर देना है बराबर बराबर। अब मान लीजिए कि 4 शेयर है, मान लेते हैं 4 शेयर है और आपके पास 10,000 रुपया है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ये एक शेयर में मैं 5,000 लगाऊंगा, ठीक है, तो अब रेस्ट बचेगा 5,000 में अब 3 कंपनी के शेयर में आपको लगाना है, तो उसमें फिर आपको डिवाइड करना होगा क्या, लगभग 1,700 रुपया करके फिर डालना पड़ेगा। तो 17 से 17 इस तरह से आप करके डिसाइड कर सकते हैं चंद्र प्रकाश साहब। तो ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि किस तरह से फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में आप अपने फंड को कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह के स्टॉक्स में और किस तरह से, ठीक है। तो पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें। अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ।